हेलो एवरीवन, कनेक्ट फास्ट। सुबह से बहुत ही अड़चन थी, बहुत सी डिफिकल्टीज थी, जिस वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी आर टुडेज टारगेट, दैट इज अर्निंग पर शेयर। यस माय डियर्स, अर्निंग पर शेयर चैप्टर हम चालू कर रहे हैं और आज कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए। और हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अगर आप कनेक्ट हो चुके हो तो फटाफट चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ भाई कनेक्ट हो चुके हैं, एवरीथिंग इज फाइन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए तो इट विल बी वेरी ग्रेट। ठीक है, चलो फटाफट। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? यस, ठीक है। सुबह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू चालू था, इस वजह से मॉर्निंग में लेक्चर पॉसिबल नहीं हुआ। ऑफलाइन लेक्चर्स को हमने दूसरे के क्लासेस में शिफ्ट करके करवाए। ठीक है, एमकॉम की बैचेस की बात करें, हमारे साइंस सेक्शन में हमने उसको शिफ्ट करके आज कैसे भी ऑफलाइन लिया, बट सेम चैप्टर सेम क्वेश्चंस अभी वापस मैं लेने वाला आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें बराबर है, आप लोगों का संकेत मिल चुका है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि रेगुलर लेक्चर्स चालू हो चुके हैं, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज जाकर उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सारे लेटेस्ट कंटेंट ही वहां पर अवेलेबल है। ठीक है माय डियर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। अर्निंग पर शेयर माय डार्लिंग्स, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर means earning available to equity shareholder on each share। यानी जब कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो चाहता है कि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद पीरियोडिकली बेसिस पर उसे कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलता रहे। तो हर इक्विटी शेयर होल्डर पीरियोडिकली बेसिस पर जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मार्केट में प्रॉफिट में भी हिस्सा उसे चाहिए, तो वो डिविडेंड तो ले ही रहा है, लेकिन मार्केट में ग्रोथ होनी चाहिए और मार्केट के अंदर जो उसने पैसे लगाए हुए हैं उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो उसकी प्रॉफिट्स मार्जिन है, कंपनी की प्रॉफिट्स में क्या बढ़ोतरी हो सकती है और जिस वजह से उसकी जो अर्निंग है वो पर शेयर के बेसिस पर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द अर्निंग पर शेयर। उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है सर। अर्निंग पर शेयर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मेथड। दो मेथड है बेटा। फर्स्ट आपका मेथड है बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड सेकेंड है आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, दो तरीके से आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। सर ये व्हाट इज बेसिक ईपीएस? सर बेसिक ईपीएस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आज तक आप ईपीएस जिस तरीके से कैलकुलेट करते थे वही कैलकुलेशंस आपको यहां पर भी करनी है, बट कुछ प्रॉपर या कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक ईपीएस की। ठीक है,
मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं वही सारी चीजें क्वेश्चंस में आने वाली है। 110% की आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब बेसिक ईपीएस के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कि हमारे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्लस उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसकी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी। यानी ठीक है, सबसे पहले बेसिक ईपीएस में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सर बेसिक ईपीएस का मतलब क्या होता है? बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमकॉम पार्ट 1 पार्ट 2, कहीं पर भी हो, आपने ये एपीएस का बेसिक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस एंड ऑल में। अब इस फॉर्मूला के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं? तो माय डार्लिंग सबको आपको पता है, ईबीआईटी का नाम तो आपने सुना होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो सर? इंटरेस्ट माइनस करते हो, जो आप डिबेंचर एंड ऑल को आप पे करना पसंद करते हो। करने के बाद आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पार्ट अगर आपको दिया है तो आप उसको भी लेस करोगे, इफ नॉट गिवन तो पैट ही आपका बन जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी पहला कैलकुलेशन आपको ये करना है। दूसरा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है। क्या बोला बेटा? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया तो उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है। बट कहानी में ट्विस्ट, बट BUT, बट लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स दिया हो तो क्या करेंगे? तब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? ए बेटा, ए सर, क्या बोला थे तूने? बेटा मैंने ये बोला कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया है तो देखने का कि इसके साथ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स दिया है कि नहीं दिया है। इफ इट इज नॉट गिवन तो बेसिक फॉर्मूला, बट इफ इट इज गिवन तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज और नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा, जिसके चांसेस 90% है रे बाबा। 90% क्वेश्चन में तेरे को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ही बोलेगा, गारंटीड बोलता हूं मैं तेरे को। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे सर? आपको यहां पे लेना डेट,
फिर एक कॉलम बनाना है आपको पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा नंबर ऑफ शेयर्स का एक कॉलम आएगा, फिर एक कॉलम आएगा आपका पीरियड का कॉलम आएगा, और उसके बाद एक कॉलम आएगा वेटेड एवरेज शेयर्स का कॉलम आएगा, ठीक है। डेट के कॉलम में आप डेट लिखोगे, और पर्टिकुलर्स में आपका ओपनिंग आ सकता है, राइट शेयर्स आ सकता है, बोनस शेयर्स आ सकता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा, राइट शेयर का आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा, बोनस शेयर्स का आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा। इस रेशियो के बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग हमेशा 12/12 होगा, बोनस हमेशा 12/12 महीने का होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट। बोनस शेयर्स में डेट दिया है तो भी आपको 12/12 मंथ्स लेना है, और अगर डेट नहीं भी दिया है तो भी आपको 12 मंथ्स लेना है। बट राइट शेयर्स एज पर गिवन, कैलकुलेट करके आपको वेटेड एवरेज शेयर्स मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका जो बेसिक ईपीएस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्लियर है क्या, समझा क्या। आपको ये कैलकुलेशंस बहुत बड़ी ध्यान से करना है, क्योंकि पहला 3-4 क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही करेंगे, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है बाबा, ठीक है। पहले वाले में किसी को डिफिकल्टी है क्या, चल बेटा कमेंट सेक्शन में डाल, चैट बॉक्स में डालो, क्या आपको इतने पार्ट में कोई डिफिकल्टी है क्या। आपको अश्योरिटी देता हूं, जैसे आप सम करोगे यू विल बी वेरी गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि हो जाएगा भाई। चलो फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, क्या सर अपना हो गया भाई, फटाफट बोलो रे बाबा, ऐसा मत करो रे बाबा। इसमें किसी को डिफिकल्टी है, ठीक है। सम करते करते मैं आपको अश्योरिटी देता हूं 101% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक ईपीएस के बाद वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस, सर डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है डाइल्यूजन, डाइल्यूजन और डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। हमें ईपीएस को कम करना है। सो ईपीएस को कम करने के देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस, या तो मैं प्रॉफिट डिक्रीज कर दो, या तो मैं लॉस इंक्रीज कर दूं, ठीक है। प्रॉफिट कम हो गया तो बट ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करोगे तो ईपीएस भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लॉस इंक्रीज कर दिया तो भी मेरा प्रॉफिट कम हो गया, या लॉस बढ़ा देने से भी आपका डायल्यूजन हो जाता है। इसको करने के लिए यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप। सबसे पहला देखना है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने सारा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इस सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जिसका होने वाला है कन्वर्जन, जिसका होने वाला है कन्वर्जन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर जिसका होने वाला है कन्वर्जन, और इस कन्वर्जन में नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब जो डिबेंचर्स को मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, जो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स को आपको इक्विटी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन में कोई तो इंफॉर्मेशन देगा,
उसका कन्वर्जन शेयर्स आपको पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला आपको करना क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने बेसिक ईपीएस में निकाला होगा, उसमें नंबर ऑफ कन्वर्टेड शेयर, नंबर ऑफ कन्वर्टेड शेयर्स, नंबर ऑफ कन्वर्टेड शेयर्स। ठीक है, क्लियर है। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, आपको निकालना है डाइल्यूटेड अर्निंग। क्या निकालना है आपको, डाइल्यूटेड अर्निंग। सर डाइल्यूटेड अर्निंग मतलब क्या होता है, बेसिकली बेटा तेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दोनों ही सेम माने जाएंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, इसको प्लस माइनस करके जो मिलेगा वो तेरा डाइल्यूटेड अर्निंग होगा। एंड उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईपीएस इज इक्वल टू डाइल्यूटेड अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तेरा आंसर आ जाएगा। सर कुछ समझा कुछ नहीं समझा, देख बेटा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्लस जितने भी डिबेंचर्स जिसको मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। अरे बेटा तू मेरा डिबेंचर होल्डर है, मैं तेरे को बोल रहा हूं आज के बाद तू डिबेंचर होल्डर नहीं है, मैं तेरे को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब यू आर माय क्रेडिटर। आज के बाद तू मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, आज के बाद मैं तेरे को ब्याज नहीं देगा, आज के बाद तू मेरा ओनर बन गया। तो मैं तुझे जो इंटरेस्ट पे करता था, आज के बाद मैं तुझे इंटरेस्ट पे करने वाला नहीं हूं, तो उससे मेरा ईपीएस बढ़ने के चांसेस है। सो इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया, बट जो टैक्स मुझे पे करना था उस ईपीएस इंटरेस्ट पे, वो इंटरेस्ट में यहां पर क्या करूंगा, लेस करूंगा। टैक्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेशन करके आपको डाइल्यूटेड अर्निंग मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, जैसे ही आप पहला सम सॉल्व करोगे मैं आपको अश्योरिटी देता हूं धीरे 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 क्लैरिटी बन जाएगी। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है? इतनी बातें आपके क्लियर है क्या? बताओ जरा, इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, चलो माय डियर्स, इसमें डिफिकल्टी है क्या? कैन वी मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन वाला पार्ट? ठीक है, अभी आपको यही दो चीजें, आपको पूरी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है माय डार्लिंग्स, ध्यान दो। और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, जो मैं 5 सम आपको दे रहा हूं वो पांचों सम बहुत अच्छी तरीके से करना। इसी में से एक सम आपको ईपीएस का देखने के लिए मिलेगा अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा गया तो। ठीक है, चलो ध्यान दो। सॉल्व द फॉलोइंग, सबसे पहले बोला है कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, बट आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 और 20 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इस वजह से बार बार 20 यहां पर वर्ड आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल ऑन 1/4/2014 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, मतलब आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बोला इश्यू ऑफ राइट शेयर्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो याद आया मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स दिया हो तो आपको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मुझे बताओ क्या ये करना पड़ेगा? यस सर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, calculation of weighted average
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम सॉल्व करेंगे डेट कॉलम, सेकंड उसमें आएगा पर्टिकुलर्स, थर्ड उसमें आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आएगा टाइम पीरियड, और उसके बाद आएगा वेटेड एवरेज शेयर्स। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहला शेयर कैपिटल ऑन 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 ओपनिंग है सर, पहला तारीख है तो ओपनिंग बैलेंस ही बोला जाएगा सर। नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा सर? 1 लाख। दिक्कत? नो सर। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, तो सेकेंड वर्ड आएगा सर राइट शेयर्स। तारीख क्या दिया बेटा? 1/7/2014 इन द रेशियो 1 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड। यानी अगर आपके पास 5 शेयर है तो हम आपको 1 शेयर देंगे। अगर आपके पास 5 शेयर है तो हम आपको 1 शेयर देंगे। बट आपके पास तो 1 लाख शेयर है ना रे बाबा, तो मल्टीप्लाई कर जरा, चैट बॉक्स में फटाफट टेक के मारो जरा कितना आंसर आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब राइट शेयर के तौर पे आपको कितने मिलेंगे? फेंक के मारो जरा आंसर। 20,000। सो कैन आई से यहां पर आएगा 20,000 शेयर्स। यस और नो? सेम इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, तो नेक्स्ट वर्ड आएगा बोनस शेयर्स। यस और नो? एक्सक्लूडिंग राइट शेयर्स, कभी भी अकाउंट्स में एक्सक्लूडिंग बोला टेंशन नहीं लेने, इंक्लूडिंग है तो टेंशन लेने का। 1 शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड, तारीख भी दिया 1/10/2014। इसका भी कैलकुलेशन करने पर 20,000 ही आएगा, क्योंकि रेशियो आपको सेम दिया है। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट? लास्ट लाइन अभी तक नहीं पढ़ा, बिकॉज वो प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट के टाइम पर ही काम आएगा आपको। ठीक है ना? ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स, 12/12, 12/12। राइट शेयर्स एक साथ दिया है 31 मार्च तक जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल कितने महीने हो गए सर? 9 मंथ्स। टोटल कितने महीने हो गए सर? 9 मंथ्स। उसके बाद बोनस शेयर्स, मैंने आपको बोला बोनस शेयर्स ऑलवेज बी टेकन एज 12/12, 12 महीने होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट्स। ठीक है, बोनस शेयर्स हमेशा, बोनस शेयर्स ऑलवेज बी 12 months irrespective of dates। डेट दिया हो या ना दिया हो, बोनस शेयर्स हमेशा 12/12 लेना है। सो कैलकुलेटर लो, 1 लाख इंटू 12/12, 1 लाख इंटू 12/12, सो 1 लाख का 1 लाख ही आएगा। 20,000 इंटू 9/12, तो कैन आई से 15,000 आएगा। 20,000 इंटू 12/12, तो सर इधर भी 20,000 ही आएगा। इफ यू टेक द टोटल 135, दिस इज माय टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेप 2, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड वाला मुझे ये निकालना है, फर्स्ट तो मैंने निकाल लिया, सेकेंड वाला नाउ
उसके लिए क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है। यस सर, नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है। तो अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है तो इसका मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, ध्यान दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। सो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज 4 lakhs। ठीक है। इनकम टैक्स रेट इज 40%, लेस टैक्स रेट 40%। सो 40% हमने यहां पर क्या कर दिया, माइनस किया। सो माइनस करने के बाद इट विल कम 2,40,000। सो दिस इज माय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ स्टेप 3, basic EPS is equal to profit available to equity shareholder divided by weighted average of number of equity shares। अब प्रॉफिट अवेलेबल कितना आया सर, 2,40,000 एंड 135। जरा डिवाइड करके बताओ रे बेटा। ए बेटा कैलकुलेटर लेके बेटा उधर से, कैल्सी कैल्सी कैल्सी, क्योंकि मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे सो गए। ए बेटा डिवाइड करके बता रहे बेटा, कितने अच्छे लोग हैं। हे शिवानी, नंदिनी, दिव्या, दीपाली, प्रतिमा, हुमेरा, शगुफ्ता, कोई आंसर नहीं दे रहा है। बहुत नाइंसाफी है ससुरा। चलो आया तो आया 1.77, तो कैन आई से 1.78। दैट्स द एंड ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन। जरा बताओ रे बाबा, पहले क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी है क्या? समझाना कैसे करने का, फर्स्ट सम कैसे करने का। ठीक है, ठीक है। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? बोलो ना माही, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना माही, बोलो ना। ये सब में कोई डिफिकल्टी नहीं है। थम्स अप मतलब समझा, डाउन मतलब नहीं समझा। फटाफट अप बोलो, थम्स अप करो, फटाफट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी ही तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जानकारी मिसिंग है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस के साथ आपको करना पड़ेगा। तो वो अजम्पशंस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो माय डार्लिंग्स, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस from the following accounting standard 20 equity share capital on 1/4/2014 5,000 shares of rupees 10 each, issue of right shares बोला है, इसका मतलब weighted average, calculation of weighted average number of equity shares। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद बकायदा आपको डेट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा,
particulars आएगा बार बार बाय, समझा? उसके बाद आएगा पीरियड एंड वेटेड एवरेज शेयर्स। ठीक है, अब सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल का O1414 दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स बोला है, सो मैं यहाँ पे राइट शेयर्स लिखूंगा। तारीख दिया है 1/7/14 दिया है। 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, तो कैन आई से सेम कैलकुलेशन जो हमने पिछली बार किया, हेल्ड 5 गेट 1, सो 5000 शेयर्स पे आपको कितना शेयर्स मिलेगा? सो 5000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। जरा देखो, बराबर। उसके बाद बोनस शेयर्स 1/10/2014, तारीख दिया है तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। रेशियो 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स, तो इसका भी कैलकुलेशन करने पर आपका सेम 1000 ही आने वाला है। टाइम पीरियड की बात करते हैं। ओपनिंग हमेशा 12/12 महीना, बोनस हमेशा 12/12। राइट शेयर्स 1/7 बोला है, तो टोटल कितने मंथ्स होंगे? 9 मंथ्स। ठीक है, आगे 5000 इंटू 12/12, तो इट कम्स टू 5000। 1000 9 बाय, तो 750 आ गया बेटा यहाँ पर, और इधर भी 1000। इफ यू टेक द टोटल 6750, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन में देखो बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको टैक्स दिया नहीं है, तो हमने यहां पर 50% अज्यूम किया है। इफ नथिंग इज गिवन, अज्यूम दैट 50% इज माय आंसर। तो 50% यानी 20,000, सो माइनस करके आपको मिलेगा 20,000। दिस इज माय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मेरा होगा पीए टू इक्विटी शेयर होल्डर। दोनों का मतलब सेम ही होगा, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट गिवन। ठीक है, स्टेप 3, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहला 20,000 प्रॉफिट अवेलेबल आ गया, और यहाँ आ गया 6750। तो जरा मुझे बताओ क्या आंसर आया? ठीक है, 20,000 डिवाइडेड बाय 6750, 2.96। चलो फाइनली आंसर आ गया सबका। ठीक है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। समझा बेसिक ईपीएस में कोई डाउट?
बेसिक ईपीएस में कोई डाउट नहीं सर? बेसिक ईपीएस में तो कोई डाउट नहीं आएगा, बेसिक ईपीएस का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। चलो पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। चलो आगे बढ़े। दो सम, थर्ड सम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट फोर्थ कर लेते पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूडिंग वाला है तो उसके लिए मैंने थर्ड सम लिया हुआ है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग रहेगा तो क्या करने का, ठीक है। ये दिख के सम के अंदर इंक्लूडिंग वाला है, इसलिए हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट हम लोग करके लेंगे, ठीक है। चलो क्या करना है देखो, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर गिवन द फॉलोइंग डेटा। पहला, A share capital on as at 1st April 14, 50,000 equity share of rupees 10 each. राइट शेयर्स, क्वेश्चन में राइट शेयर्स दिया मतलब वेटेड एवरेज करना ही पड़ेगा। बोनस शेयर्स आपको क्वेश्चन में दिया ही है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर जब भी वर्ड देगा तो समझ जाना ये डाइल्यूटेड ईपीएस का सम है, इसमें डाइल्यूटेड ईपीएस भी करना होगा, बिकॉज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का जो वेरिएशन होता है वो डाइल्यूटेड ईपीएस में काम आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ऑल्सो, बट डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन, बाकी चीजें तो यूज करेंगे। चलो सबसे पहले हमको यहाँ पे कैलकुलेट बेसिक ईपीएस बोला है, सब लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ calculation of basic अर्निंग पर शेयर। तो पहले हम लोग पहला बेसिक ईपीएस का सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 1, पहला कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, डेट लेंगे। पर्टिकुलर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड एंड वेटेड एवरेज शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले दिया शेयर कैपिटल ऑन 1st April 2014, ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स दिया 50,000। सेकेंड राइट शेयर्स का डेट क्या दिया है, 1 जुलाई 2014। राइट शेयर्स 1 जुलाई, राइट शेयर्स, एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, राइट शेयर्स 1 जुलाई हो गया।
अब यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, 1 शेयर न्यू शेयर फॉर 5 हेल्ड, मतलब वही करना है। इफ यू हेल्ड 5 यू विल गेट 1। सो आपके पास कितने शेयर्स है, 50,000। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो एक मिनट चेक कर लो क्या गड़बड़ हो रहा है। बार बार एनोटेशन फेल हो रहा है ना, इसलिए। मिनट में इसको कट कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, फिर से वही हो रहा है 50,000। उसके बाद फर्स्ट फिर से सेम चीज। एक मिनट ना, मैं भाई कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो क्या किया जाए बार बार। ईपीएस उम्मीद करता हूं कि अब नहीं होगा। तो राइट शेयर्स मैंने बताया, हेल्ड और गेट दोनों बताया, तो 10,000 का 10,000 आ जाएगा। हेल्ड 5 गेट 1, 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। उसके बाद बोनस शेयर्स दिया है 1 अप्रैल को ही दिया। ओ भाई साहब, अच्छी बात है ना, मैंने वैसे भी बताया बोनस शेयर्स का डेट कुछ भी दे उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना अमाउंट है सर, 1:5। ये भी 1:5 है, नहीं इधर भी आंसर कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। ठीक है, इधर भी आंसर कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। क्लियर है। पीरियड की बात करें, ओपनिंग बैलेंस हमेशा 12/12 लेना है, बोनस हमेशा 12/12 लेना है, बट राइट शेयर्स डेट के हिसाब से लेना है, तो कैन आई से 19/12। यस सर। सो 50,000 का आंसर 50,000 ही आएगा। 10 का आंसर 7,500 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो इफ यू टेक द टोटल 67,500, ये हो गया मेरा टोटल weighted average number of equity shares 7,500। बराबर 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 लिया मैंने। स्टेप टू में हम लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। चेक करो क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना दिया है। सर जी देखो जरा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो बेटा ये जो 2 लाख रुपए है वो बिफोर टैक्स नहीं है, ये आफ्टर टैक्स है। अगर बिफोर टैक्स होता हो तो उसमें से टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स लेता, और आफ्टर टैक्स को ही तो आंसर में लेना था। बट क्वेश्चन में तो 2 लाख रुपए ऑलरेडी आफ्टर टैक्स करके दिया हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ₹2 लाख। तो सर ये रेट का ही दिया है बेटा, ये रेट तुझे बाद में इस्तेमाल करने के लिए या फिर तुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन में क्लियरली शब्दों में कहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ले लो। ठीक है। स्टेप 3
बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2 लाख ऊपर, 67,500 नीचे। तो क्या मुझे कोई आंसर बताएगा कि सर खुद ही निकालो, खुद ही निकालो। डिवाइडेड बाय 67,500, सो मेरा आंसर आ रहा है एनी गेसेस 2.96। करेक्ट प्रतिमा, करेक्ट। आप सबके चैट आप दूसरे को दिखते नहीं होंगे, लेकिन ये सारे चैट्स मुझे दिखते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़े। ये तो आप लोग कर रहे थे, पहला सम भी दूसरा सम भी, तीसरे में भी सेम करना पड़ा। कहानी में ट्विस्ट आया कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है तो नथिंग टू बी वरी अबाउट दैट, उसी को एज इट इज कंसिडर करना पड़ेगा। कर लिया, आंसर आ गया 2.96। बेसिक ईपीएस आपका आ गया। नाउ अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इसके लिए सबसे पहले देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर एज ऑन फंड 1 अप्रैल 2014, 10% डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स है। तो पहले पता करो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। तो सर 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स है, डिवाइडेड बाय 10 रुपया, अज्यूम दैट उसका फेस वैल्यू 10 रुपया। सो इस हिसाब से मेरे पास टोटल 10,000 रुपए के डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, ठीक है, पता करना है कि कन्वर्जन करते समय क्या क्वेश्चन में कोई कन्वर्जन रेट दिया है। नहीं सर, क्वेश्चन में कहीं पर भी कन्वर्जन रेट नहीं दिया है। तो क्या मैं ऐसा समझू, जो मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इक्विटी शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन, सो ये 10,000 के 10,000 कन्वर्जन हो जाएंगे। ठीक है, पक्का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसके आगे आपको यहां पे लिखना है टोटल इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, विच कन्वर्टेड, ऐसे लिखते हैं। इतने शेयर्स को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, कन्वर्टेड वर्टेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे। तो वेटेड एवरेज प्लस न्यू शेयर्स। सो मेरा वेटेड एवरेज कितना आया था सर, 67,500 प्लस न्यू शेयर्स कितने सर, 10,000। सो दोनों को प्लस करके कहना है 77,500 शेयर्स। पक्का। स्टेप 2 में कोई डाउट? स्टेप 2 में कोई डाउट? नंबर ऑफ, पहला तो कन्वर्जन कितना किया कि डिबेंचर्स कितने थे उसको हमने इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्ट होगा इक्विटी में। सो वो 10,000। वेटेड एवरेज में कितना निकाला, 67,500 प्लस कर दे तो 77,500 हमारे हो गए। स्टेप 3, डाइल्यूटेड अर्निंग। तो माय डार्लिंग्स, डाइल्यूटेड अर्निंग के लिए सबसे पहले यू नीड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 2 lakh given in the question, plus interest on debentures। ठीक है, कैलकुलेशन ये ऐड क्यों करना है, बिकॉज दिस अमाउंट नीड नॉट टू बी
पेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये अमाउंट हमें वापस से पे नहीं करना है, इस वजह से उसको ऐड किया। कितना मुझे बता, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख इनटू डिबेंचर्स का रेट क्या था सर? 10%। सो कैन आई से 10,000 रुपीज? यस सर। लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो आपके ऊपर 10,000 है, आपका टैक्स रेट कितना है सर? 35% है। तो 10,000 पे 35% मतलब कहना है से 3,500। सो सब प्लस माइनस करके आपका आंसर आएगा 206,500। ठीक है, डाइल्यूटेड अर्निंग ये हमारी हो गई डाइल्यूटेड अर्निंग। डाइल्यूटेड अर्निंग पक्का? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। स्टेप नंबर 4, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड अर्निंग ऊपर लिखना बेटा, which is 2,06,500 divided by total number of equity shares, that is 77,500. जरा डिवाइड कर बेटा, 206,500 divided by 77,500. It is 2.66. क्लियर है? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? श्योर कॉन्फिडेंस? पक्का? ए भाई इजी जा रहा है क्या? नहीं एकदम ऐसा लग रहा है ना बार 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 वही चीज हो रही है। कोई डिफिकल्टी? श्योर कॉन्फिडेंस? फिफ्थ सम, फिफ्थ सम, compute basic and diluted earning per share, net profit for the current year 1 lakh, net number of equity shares outstanding 50 lakh, number of 12% convertible debenture rupees 100 each, 1 lakh. Each debenture is convertible into 10 equity shares, tax rate is 30%. तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। मेरे को बता स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है सर? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज। बट मुझे बता वेटेड एवरेज के लिए तेरे को क्वेश्चन में राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स देना चाहिए क्या? इस क्वेश्चन में तेरे पास राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स है क्या? नहीं। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है तेरे पास? सो मेरे पास सर इक्विटी शेयर्स है 50 लाख। पक्का? दूसरा स्टेप नंबर 2 बोलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। मुझे बता नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, तो कैन आई से मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया 1 करोड़ रुपए। सो क्या मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल सकता हूं? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो 1 करोड़ रुपया दिया है वही हो जाएगा मेरा आंसर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स which is 50 lakhs. So मेरा आंसर आ गया 2 रुपया, 2 रुपीज पीपल, 2 रुपया आ गया। बेसिक ईपीएस में मगजमारी करने ही नहीं बोला है, आपको सारी मेहनत डाइल्यूटेड ईपीएस में यहाँ पे करनी पड़ेगी। बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या?
श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, पक्का? चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। तो माय डार्लिंग्स, सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईच। फिर इसके बाद देखना है कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। सो 1 लाख का कन्वर्जन करना है। अच्छी बात क्या पता है? कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास एक डिबेंचर है तो आपको 10 शेयर मिलेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10। यस, सो इसका मतलब मेरे पास अब 10 लाख शेयर्स आ गए। कितने शेयर्स आ गए सर? 10 लाख शेयर्स। कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, तो 1 लाख था, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, क्योंकि कन्वर्जन इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, सो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 लाख शेयर्स हो गए। तो अब मेरे पास कितने शेयर्स है? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सब पहले आपके पास 50 लाख थे, अभी आपके पास 10 लाख और ऐड हो गए। सो कैन आई से आपके पास 60 लाख इक्विटी शेयर्स है। यस, अब मेरे पास 60 लाख इक्विटी शेयर्स है। लेकिन सर क्या पहला स्टेप तो इतना क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1 आपका क्लियर है कि डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। स्टेप नंबर 1 शेयर्स का कैलकुलेशन डन। नाउ स्टेप नंबर 2, इसको थोड़ा सा अपन छुट्टा छुट्टा करते हैं, स्टेप कैलकुलेशन दिखाना रहेगा तो सही रहेगा। स्टेप नंबर 2 में डाइल्यूटेड अर्निंग दिखा दे क्या अपन? डाइल्यूटेड अर्निंग, यस सर। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 1 करोड़, 1 करोड़ एड डिबेंचर इंटरेस्ट, है ना? तो मुझे बता, 1 लाख इंटू 100 कर पहले, 1 लाख डिबेंचर इंटू 100 इंटू कितना परसेंट बोला है? 12%, सो 12%। जरा क्या मेरे को बता सकते हैं सर? 1 लाख इंटू 100 यानी 1 करोड़, 1 करोड़ का 12% होता है 12 लाख, ठीक है। लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब 12 लाख रुपया जो अपन ने इंटरेस्ट बचाया उसका टैक्स रेट दिया है 30%, ठीक है। तो 12 तरह 36, 3,60,000, सो माइनस कर दे बेटा, 1,12,000, 1,08,40,000, 1 करोड़ 8,40,000। दिस इज माय डाइल्यूटेड अर्निंग, ठीक है। स्टेप 3 diluted EPS is equal to diluted
earning which is 1,08,40,000 divided by total number of equity shares which is 60 lakh. मुझे बता कितना आ रहा है बेटा? 108,40,000 divided by 60 lakh. So can I say 1.81? ठीक है, डिफिकल्टी है? अरे बेटा अभी तो लग रहा है ना, अरे भाई साहब क्या मस्त चैप्टर है, इससे ही चैप्टर आना चाहिए एग्जाम में. ठीक है, डिफिकल्टी जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसा अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड एनी डिफिकल्टी. ठीक है, और आपको मैं अश्योरिटी देता ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, पूछे गए भी है, पूछे जाएंगे भी. ठीक है, पक्का? डन 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 डना डन 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 डना डन 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 डना डन 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 डन. चलो स्टार्ट करें. एक और सम जो थर्ड सम हमने छोड़ दिया था वो सम हम लोग यहाँ पर करते हैं पहले. ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड सम. जो हमने छोड़ दिया था, और ये थोड़ा सा दिखने में भी अजीब क्वेश्चन है और करने में भी थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा बेटा. यहां पर क्या बोला है? कैलकुलेट ईपीएस. अब कौन सा ईपीएस ये तो बोला नहीं है, डाइल्यूटेड ईपीएस है, बेसिक ईपीएस है, ये दोनों में से कुछ का किसी का पता नहीं है. सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. According to Accounting Standard 20, from the following detail accounting year for January 2014 से लेके 31st December 2014, net profit 14 and 15. तो माय डार्लिंग्स एक चीज तुमको ध्यान रहेगा कि अकाउंटिंग ईयर 14 की इंफॉर्मेशन दिया तो 14 का प्रॉफिट तो दिया है, बट ये 15 क्यों दिया है? ये 15 है तेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है. तेरा क्या है? तेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, यानी आने वाले साल का तेरे को ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, which is on the tracking of the previous one. Number of share outstanding prior to right issue. right issue के पहले तेरे पास 5 लाख शेयर्स थे. right issue की इंफॉर्मेशन दिया 1 new share for 5 shares held. right issue price 15 rupees. last data to exercise right was 1st March 15. oh my god, 15 मार्च 1 मार्च 2015 को. ओके, मतलब अपन पूरा साल उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, पूरे साल का प्रॉफिट देख रहे हैं, एंड पूरे साल के प्रॉफिट पे अपन आने वाले साल के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करने वाले हैं, ईपीएस को एस्टिमेट करने वाले हैं. फेयर वैल्यू ऑफ द वन इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट इशू. राइट इशू के पहले का फेयर मार्केट वैल्यू तेरे पास दिया 21. ठीक है, देख बेटा एकदम सिंपल तरीके से समझ. पहला धाव बोल राइट इशू को. ये सम को तुमको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये सम तुम्हारा परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही वैरायटी है, राइट इशू. ठीक है, क्वेश्चन में मुझे बता तेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स तेरे पास कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तेरे पास कितने हैं? तो सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख. 5 लाख शेयर्स. क्लियर है? अब तुझे क्वेश्चन में चेक करना राइट शेयर्स कितने हैं. तो सर क्वेश्चन में बोला है एक शेयर पे 5 शेयर, यानी अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 1 शेयर फुकट में मिलेगा. सो इस हिसाब से आपको 1 लाख शेयर्स मिलेंगे. अरे क्लियर है क्या? यस सर.
है ना, हेल्ड 5 गेट 1, 5 पे 1 मिलेगा, तो 5 लाख है तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 1 लाख शेयर्स आपको राइट शेयर्स के तौर पर मिलेगा। ठीक है सर। राइट शेयर्स के पहले आपकी एफएमवी कितनी थी? 21 रुपीज, और राइट शेयर्स की वैल्यू कितनी है सर? 15 रुपए। तो क्या आप इसको मुझे मल्टीप्लाई करके दे सकते हो बेटा? ओ भाई साहब, 21 लाख 21 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,05,00,000। सही जवाब। और 1 लाख इंटू 15, इट कम्स टू 15 लाख। सो मेरी वैल्यू आ गई 1,20,00,000। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे 6 लाख। ठीक है। सो मेरी वेटेड एवरेज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आती है बेटा? वैल्यू 1,20,00,000 है, डिवाइडेड बाय 6 लाख कर दो बेटा, तो करने पर आपको 20 रुपए मिल रहा है। मुझे बताओ ये फर्स्ट स्टेप में किसी को डिफिकल्टी है क्या? चलो मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप में किसी को डिफिकल्टी है क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख, राइट शेयर्स कैसे आया? 1:5, मतलब 5 पे 1 मिलेगा, तो 5 लाख पे 1 लाख शेयर्स आपको फ्री में नहीं, राइट शेयर्स के तौर पर दिए जाएंगे। सर ये राइट शेयर्स क्या होता है? कंपनी अपने ही इक्विटी शेयरहोल्डर को कंपनी के नए शेयर्स बेचने की कोशिश करती है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ताकि उनकी होल्डिंग बढ़ जाए, उनके अधिकार बढ़ जाए, उनको एक मौका मिले अपनी कंपनी के अंदर और शेयर होल्डिंग बढ़ाने का। तो कंपनी राइट शेयर इशू करती है। ठीक है। सो 20 रुपए आ गए। यस। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, यहां पर आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा बेटा। एडजस्टमेंट फैक्टर, सर ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या क्या क्यों निकालते हैं, जरा वो ध्यान दो। इसमें क्या करना है कि आपका जो एडजस्टेड एफएमवी आया है और आपका जो यहां पर एफएमवी दिया है, ये दोनों कंपेयर करना है। मतलब एफएमवी प्रायर टू राइट शेयर्स और वेटेड एवरेज एफएमवी, दोनों की एफएमवी कंपेयर करनी है। तो कहना इसे 21/20, सो मुझे इसको डिवाइड करने पे 1.05 मिलेगा। जरा देखो 1.05 मिल रहा है क्या? 1.05 मिल रहा है क्या? ठीक है। चलो सर डिवाइड तो कर दिया। डिवाइड करने पर जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर लिखा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स करते हैं, तो मेरे पास 5 लाख शेयर्स थे पहले। किसके एडजस्टमेंट के पहले? राइट शेयर्स के एडजस्टमेंट के पहले। सो इनटू 1.05 करूंगा, सो कहना इसे मेरे पास अब 5,25,000 शेयर्स है। ठीक है। इसका मतलब है पहले मेरे पास 5 लाख शेयर्स थे। राइट शेयर्स का जब मेरे पास समय आया, तो राइट शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करने पर मेरे पास 25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए। तो क्या इस एक्स्ट्रा शेयर्स को हम बोनस शेयर्स कह सकते हैं क्या? कहने को तो सर कह सकते हैं। 5,25,000 माइनस 5 लाख, तो यानी मेरे पास 25,000 शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स है। ठीक है, क्लियर है? पक्का, इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब आपको यहां पर क्या करना है? ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर्स ऑफ 2014 का, ऑफ 2014। ठीक है, ये वाला होगा आफ्टर एडजस्टमेंट और ये वाला होगा बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट
बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, सिंपल। 2014 का प्रॉफिट क्या है सर? 2014 का प्रॉफिट है 11 लाख रुपए। सर यहां पर भी क्या लिखेंगे? 11 लाख रुपए, सिंपल। बिफोर के टाइम पर, बिफोर के टाइम पर हमारे पास शेयर्स थे 5 लाख, और एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास शेयर्स हो गए 5,25,000। तो मुझे जरा मल्टी डिवाइड करके बताओ, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लैक्स, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लैक्स, तो कहना है 2.2, 11 लाख 525 2.10, 2.10, 2.09 आ रहा है तो 2.10 बोलेंगे, ठीक है। 09 के बाद देखो 5 है तो 9 बिकम 10 ना, इसलिए वहां पे 10 आ गया। 2.09 लिखा तो भी राइट है, ठीक है, दोनों राइट है। 2.10 लिखा तो भी राइट है, 2.09 लिखा तो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है, श्योर, कॉन्फिडेंस। अभी ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब आपको यहां पर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक। स्टेप नंबर 3, number of shares. Before adjustment it was 5 lakh, after adjustment it is 5,25,000. राइट शेयर्स के पहले, राइट शेयर्स के पहले 525 और राइट शेयर्स के बाद इट वाज 6 लाख, दिख रहा है ना, ठीक है। बिफोर राइट शेयर्स, आफ्टर राइट शेयर्स, ठीक है, ये दोनों लिखा। इसका पीरियड पता है कि अपने को? यस सर। राइट शेयर्स कब हुआ है सर? 1 मार्च को हुआ है, तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स यहां पर आएगा और रेस्ट ऑफ 10 मंथ्स यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो जरा इसको कैलकुलेट करो बेटा, 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, सो 87,500 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और सेकंड वाला कितना आएगा? 6 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 5 लाख। प्लस कर दे 587,500, ठीक है। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मुझे बता 2015 का निकाल रहे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 587,500, 15 लाख दिख रहा है ना यहाँ पर, वही 15 लाख लिया अपन ने। 15 लाख डिवाइडेड बाय 587,500, सो मेरा आंसर आ रहा है 2.55, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप है और ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, अप्रैल 2011 में और अक्टूबर 2011 में। तो जरा एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी नहीं आया है। कितना भी टफ वैरायटी का क्वेश्चन देगा, अगर 15 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पेपर अगर इसमें से आया तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। ईपीएस के अंदर जितने भी वैरायटीज थे इतना कवर कर लोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस का सम आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। बेसिक ईपीएस का सम होगा तो 8 मार्क के लिए, डायल्यूटेड ईपीएस का सम होगा तो 8 मार्क के लिए, दोनों कंबाइंड होगा तो भी 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन की तरफ ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि मैंने 5 क्वेश्चन जो करा है वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि भाई क्वेश्चन या तो यही होगा
या तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझा। स्टेप नंबर 3 इज ऑल अबाउट 2015, ये 2013। स्टेप नंबर 3 जो है वो 2015 के लिए 15 का वर्किंग होगा। ठीक है, 2015 का वर्किंग है, 15 का वर्किंग। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे। तो अपना नंबर ऑफ मार्च के पहले 5,25,000 शेयर्स आएगा। देखो एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स 525 और राइट शेयर्स के बाद कितना 6 लाख, 2 शेयर्स हो गए। ये 2 मंथ्स के लिए, मतलब जनवरी से लेके 1 मार्च, ये कितने मंथ्स होते हैं सर, 2 मंथ्स होते हैं। और 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर ये 10 मंथ्स होता है। तो 2/12 10/12 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 87,500 और मल्टीप्लाइड किया तो 5 लाख, टोटल किया तो 587,500। ये नंबर ऑफ शेयर्स। 15 लाख आपका प्रॉफिट दिया था, 15 लाख में 587,500 डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ 2.55। ठीक है, समझा। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे, नथिंग टू बी वरी अबाउट दैट। 5-6 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन करा वो अच्छे से कर लेना। उसके अलावा ईपीएस की ज्यादा वैरायटीज आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सत श्री अकाल। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसकी अपडेट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलो माय डियर्स, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, या तो फिर नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड जहां पे लेक्चर का नोटिफिकेशन आता है वहां पर ही नीचे अटैच कर दूंगा, या तो चैप्टर के फोल्डर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो माय डियर्स।